जो तीनों ही प्रत्याशी हैं बीजेपी की, वो अब राज्यसभा पहुंच रहे हैं। आज नामांकन का आखिरी दिन था, 3 बजे तक का समय तय था नामांकन वापसी को लेकर। और जिस तरीके से मीनाक्षी नटराजन का ये जो पूरा मामला है, सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर हुई थी और उसके बाद कल सुनवाई टाल दी गई है, और ऐसे में अब तीनों ही प्रत्याशी चुन लिए गए हैं। तीनों ही बीजेपी के प्रत्याशियों को जो राज्यसभा की जीत के सर्टिफिकेट है वो मिल गए हैं, और तीनों ही प्रत्याशी अब राज्यसभा जा रहे हैं। ये तस्वीर अब पूरी तरह से साफ हो गई है। बस थोड़ी देर पहले यहाँ पर तीनों ही जो बीजेपी के राज्यसभा के प्रत्याशी पहुंचे थे, उन्होंने जीत का सर्टिफिकेट लिया। रिटर्निंग ऑफिसर के कक्ष में पहुंचे, वहां पर उन्होंने सर्टिफिकेट लिया, और सर्टिफिकेट लेने के तुरंत बाद ही विधानसभा से रवाना हो गए। और सबसे बड़ी बात यह कि बहुत दिलचस्प, बहुत रोमांचक ये जो राज्यसभा चुनाव है इस बार मध्य प्रदेश में देखने को मिला था, क्योंकि 3 सीटें 2 बीजेपी की थी और 1 कांग्रेस की थी। और कांग्रेस में जिस तरीके से लगातार गुटबाजी थी कि किसको टिकट दिया जाए, किसको नहीं दिया जाए, और जब मीनाक्षी नटराजन का नाम सामने आया था तो उसके बाद लगातार जो अंतरकलह है, जो गुटबाजी है, वो सामने आ गई थी। लेकिन फिर बाद में क्रॉस वोटिंग के डर को देखते हुए विधायकों को दूसरे राज्य में शिफ्ट करने को लेकर तैयारी भी की जा रही थी, लेकिन क्रॉस वोटिंग के डर के बीच में विधायक जाने के लिए तैयार भी हो गए थे, विमान में बैठ भी गए थे। लेकिन इसी बीच जो नामांकन फॉर्म में एक जो आपराधिक मामले की जानकारी नहीं दी गई थी, जिसको आधार बनाया गया, और जिसके आधार पर ही जो नामांकन फॉर्म है वो निरस्त कर दिया गया। और अब आज यहाँ पर निर्विरोध जो निर्वाचन है वो हो गया। राज्यसभा के जो तीनों बीजेपी के प्रत्याशी हैं वो अब निर्विरोध निर्वाचित हो गए हैं और जीत का सर्टिफिकेट लेकर विधानसभा से रवाना हो गए। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि बहुत जब इस तरह के निर्वाचन होते हैं उसमें आमतौर पर जो बीजेपी के प्रत्याशी हैं वो मीडिया से मुखातिब ज़रूर होते हैं, लेकिन आज बहुत कम बातचीत, कोई संवाद वैसा नज़र नहीं आया जैसे आमतौर पर होता है। तो जाहिर सी बात है कि इस बार का जो चुनाव है वो बहुत दिलचस्प रहा, बहुत सारी जो गहमा गहमी है वो देखने को मिली। लेकिन फिलहाल अब आज नामांकन में नाम वापसी का 3 बजे तक का समय था, जिसके बाद अब वो समय निकल गया है और तीनों ही जो बीजेपी के राज्यसभा के प्रत्याशी उनको जीत का सर्टिफिकेट मिल गया है, क्योंकि राज्यसभा की 3 सीटें मध्य प्रदेश कोटे से थी और तीनों ही सीटें अब बीजेपी के प्रत्याशी तीनों सीटों पर निर्वाचित हो गए हैं। सर, आप मध्य प्रदेश से निर्वाचित हैं, इसके लिए बधाई दे दीजिए। इतना बड़ा दिन आज आपके लिए। बधाई के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सर, मिठाई खाई आपने यहाँ पर ही देखा है, प्रदेश अध्यक्ष जी ने बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सर, जीत का सर्टिफिकेट तो दिखा ही सकते हैं, सर्टिफिकेट। सर, तीनों ही बीजेपी के जो प्रत्याशी हैं, सर बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। तो देखिए ये रजनीश अग्रवाल हैं जिन्होंने सर्टिफिकेट दिखाया, अभी जो विधानसभा से लेकर पहुंचे हैं। और आज जो तीनों ही बीजेपी के राज्यसभा सांसद हैं वो सब बहुत धन्यवाद, बहुत आभार, बस यही कह रहे हैं। बहुत ज़्यादा कुछ अभी मीडिया के सामने नहीं बोल रहे हैं। सबसे बड़ी बात ये है कि जिस तरीके से पार्टी ने के लिए इन्होंने काम किया है और अब जिस तरीके से इनको मैदान में उतारा था और उसके बाद अब राज्यसभा सांसद बन गए, वो खुशी वो अलग चेहरे पर नजर आ रही है। और जिस तरीके से बीजेपी ने रणनीति बनाई थी वो रणनीति भी पूरी तरह से सफल हो गई है। और कहीं ना कहीं कांग्रेस अपने अंतरकलह और गुटबाजी का शिकार जरूर इस पूरे मामले में होती हुई नजर आ रही। रही वजह है कि कांग्रेस ने जो अपनी इकलौती सीट है राज्यसभा की वो गंवा दी है और बीजेपी ने तीनों ही सीटों पर जीत हासिल कर लिया। निर्विरोध निर्वाचन हुआ है। और सबसे बड़ी बात यह है कि मध्य प्रदेश से राज्यसभा तीनों ही प्रत्याशी बीजेपी के ही पहुंचे हैं। तीनों ही राज्यसभा सांसद बीजेपी के अब निर्वाचित हो गए हैं। सर्टिफिकेट भी सभी प्रत्याशियों के हाथ में है। राज्यसभा के तीसरे प्रत्याशी हमारे साथ हैं। महेश जी, क्या कहेंगे विस्तार न्यूज पर जीत का सर्टिफिकेट? सर, बधाई के लिए। सर, निर्विरोध निर्वाचन हो गया, उसके लिए महेश जी, सोचा था राज्यसभा जाएगी? राम राजा सरकार की जय, भारत। तो ये महेश केवट है, बीजेपी के प्रत्याशी जिनको आखिरी वक्त में उतारा गया था और निर्विरोध निर्वाचित हो गए हैं। और इनके ठीक सामने मीनाक्षी नटराजन थी, लेकिन उनका नॉमिनेशन रद्द हो गया है और अब निर्विरोध निर्वाचन यहाँ पर महेश केवट का हो गया। कैमरा पर्सन नागेंद्र के साथ रंजना दुबे, विस्तार न्यूज़, भोपाल।